आज की जो वीडियो होने वाला है, चाहे आप बिगिनर बाइक हो, चाहे आपके पास बहुत सारा बाइक है, बेसिक मेंटेनेंस कैसे करें, क्या-क्या चीज़ें किस टाइम पे, किस किलोमीटर पे आपको चेंज करना चाहिए। जैसे इंजन ऑयल आपको 3 से 3,500 किलोमीटर में चेंज करना चाहिए, एयर फिल्टर 10,000, तो सब कुछ हम बात करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। क्या-क्या चीज़ें आपको मेंटेन करनी चाहिए। अगर आप मेंटेन नहीं करते तो आपका बाइक का सर्विसिंग जितना भी कराओ, तब पे आपका बाइक ट्रबल देगा। तो आज की वीडियो इसके ऊपर होने वाला है, बहुत सारे टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपके पास बाइक है या फिर स्कूटी है, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो इस बाइक मेंटेन करने का सबसे पहला तरीका है, आपको स्पार्क प्लग चेक करना है। अगर आपके बाइक में स्पार्क प्लग 2 है या फिर 1 है, एक साइड का खोलना है और स्पार्क प्लग से ही पता चल जाएगा आपका बाइक का इंजन का हालत कैसा है, माइलेज दे रहा है कि नहीं। आपने बाइक खरीदा माइलेज के लिए, बट आपका माइलेज दे रहा है कि नहीं, आप सिर्फ स्पार्क प्लग खोल के देख सकते हैं। तो बाइक इधर से व्हाइट स्मोक दे रहा है तो इंजन का काम आपको कराना पड़ेगा। बट अगर आपका बाइक स्मोक नहीं दे रहा है बट फिर भी माइलेज वगैरह पिकअप में इशू है, तो डेफिनेटली स्पार्क प्लग खोल के आपको पता चल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। सो बाइक का स्पार्क प्लग खोलने के लिए आपको इस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं, चाबी का, या फिर आप 16 नंबर के रिंग पर यूज़ करें, जो कि यहाँ पे डेट फिटिंग हो जाता है। और उसके बाद आपको स्पार्क प्लग को खोल के इसका कलर वगैरह चेक करना है। अगर आपका स्पार्क प्लग का कलर देख सकते हैं, ये वाइट टाइप का, वाइट ब्राउन टाइप का, तब तो ठीक है, इसका माइलेज वगैरह सही है। अगर आपका बाइक का स्पार्क प्लग काला है, जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, तब जाके माइलेज का प्रॉब्लम, भाई आपका माइलेज बहुत ज़्यादा कम दे रहा है, तेल बहुत ज़्यादा पी रहा है। अगर आपका स्पार्क प्लग कलर वाइट है या फिर हल्का ब्राउन सा है, तो आपका बाइक के इंजन का परफॉर्मेंस भी सही है। और ये देखो बिल्कुल सूखा है, मतलब इसमें बाइक की स्मोकिंग का और इंजन ऑयल खाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपका स्पार्क प्लग इस तरह से काला निकलता है, देख सकते हैं, बाइक आपका पिकअप बहुत ज़्यादा ले रहा है, पर बाइक का माइलेज और स्टार्टिंग प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। सो ऐसे कंडीशन में आपको बाइक का जो कार्बोरेटर है, आपको ट्यूनिंग करना पड़ेगा, माइलेज सेटिंग करना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका बाइक का स्पार्क प्लग खोल के पिक्चर खींच के आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगा बाइक का माइलेज कैसा है और आपको क्या करने से सही हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का। तो हमारा स्पार्क प्लग चेक करने के बाद आपको आगे बढ़ना है व्हील की तरफ। अगर आपका बाइक में व्हील में प्रॉब्लम है, मतलब तो सबसे पहले आपको फ्रंट व्हील का बियरिंग चेक करना है, जैसे आप नॉर्मल करते हैं। अगर आपको बाइक में प्रॉब्लम आ रहा है तभी चेक करें, तो सिंपली इसको डबल स्टैंड में कर दीजिए और इसको हल्का सा हिलाइए, हल्का सा। अगर इसमें साइड प्ले मिनिमम सा आ रहा है, तो आपको बियरिंग चेंज करना पड़ेगा। और पिछले व्हील में चलते हैं, पिछले व्हील का भी सेम है, आपको डबल स्टैंड में करना है और बाइक को साइड प्ले व्हील को हल्का सा करना है। अगर आपको बाइक में साइड प्ले हल्का सा है, तो इसका बियरिंग चेंज करना पड़ेगा, ये आपको चेक करना है। तो टिप नंबर 2 है व्हील। आपको देख के लग रहा है कि बहुत ही छोटा इशू है, बट ट्रस्ट करेगा इस, अगर आपका व्हील में एयर प्रेशर मेंटेन नहीं है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मैं 220 में पिकअप टेस्ट कर रहा था, पिकअप मुझे मिल रहा था बराबर, बट इसका जो हैंडल है वो थोड़ा बहुत हल्का सा जाम चल रहा था। क्यों? मैंने बाद में चेक किया कि इसका जो व्हील है, अभी आपको नहीं पता चला कि इसमें टायर प्रेशर कितना है। इसमें 10 था आगे और पीछे भाई 15 प्रेशर था। इस हिसाब से मैंने बाइक चला रहा था, इसमें मुझे 220 का माइलेज बहुत ही कम मिल रहा था 2-3 दिनों से, क्योंकि इसका जो व्हील का टायर प्रेशर है वो बहुत ही लो हो गया था। तो पीछे आपका रहता है 28 और सामने आप 25 या फिर 28 रख सकते हैं। तो टायर प्रेशर को हमेशा मेंटेन कर रखें, आपका बाइक का हैंडलिंग स्मूथ हो जाएगा और आपका बाइक माइलेज देगा, लोड कम लेगा। ये बहुत ही बड़ा इशू है, बट बहुत सारे लोग, मैं भी भाई इग्नोर ही कर देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम में। तो मेंटेनेंस टिप नंबर 3 है हैंडलिंग। देखो बाइक में अगर हैंडलिंग में आपका जाम रहेगा, तो बाइक का आप जितना भी सर्विस कर लो, आपका बाइक को चलाने में मज़ा नहीं आएगा। जैसे वो वाला प्रॉब्लम मेरा 220 पे है, क्योंकि उसका टायर प्रेशर कम था। इसमें 2 इशू हो सकता है, एक तो आपका हैंडलिंग जाम हो सकता है, ये वाला हैंडल जाम हो सकता है, और दूसरा आपका हैंडल फ्री है, बट जब आप रास्ते में चला रहे हो ना, तब आपका हैंडल जाम कर रहा है। तो दोनों केस में आपको बता देता हूँ, आपको बाइक को कुछ नहीं करना है। ये मेंटेनिंग वाला वीडियो है, बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको समझना चाहता हूँ। बाइक को डबल स्टैंड करना है, ठीक है। अगर आपको डबल स्टैंड नहीं है तो साइड स्टैंड कर लीजिए। साइड स्टैंड करके पीछे, मतलब थोड़ा सा पीछे का व्हील को पकड़ना पड़ेगा और आपको जस्ट ये वाला चेक करना पड़ेगा हैंडल। देखो इस केस में हैंडल फ्री है और आपका व्हील टच भी नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में मतलब इसमें हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हैंडलिंग आपका सही है, बट जब भी आप रास्ते में चला रहे हो, तब आपका हैंडलिंग पूरा टाइट हो रहा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा। तब उस केस में आपका सामने का टायर प्रेशर चेक करें। 110% टायर प्रेशर लो होने से आपका हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा जाम करेगा। तो इस केस में मैंने आपको दोनों सिग्नल बता दिया है। हैंडल आपको चेक करना है, कैसे चेक करना है, डबल स्टैंड कर दीजिए और हैंडल को देखिए कि फ्री प्ले, मतलब बिल्कुल ईजी होना चाहिए। और इस केस में और भी एक इशू आता है कि हैंडलिंग में आपका साउंड आ रहा है, इस जगह से रेसर से साउंड आता है, इस जगह से। अगर आपका हैंडल पे साउंड आ रहा है, कैसे चेक करोगे? सेम सिंपल वे है, डबल स्टैंड करना है और इसको, ये दोनों सॉकर को पकड़ के ऊपर नीचे करना है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें हल्का सा प्ले है, खट खट के साउंड हल्का सा मिनिमम भी प्ले है, तब आपको करना ये है
इसको लूज़ करना है और इसके अंदर चेक नट आता है, उसको हल्का सा टाइट कर दीजिए, तो आपका हैंडलिंग में जो साउंड आता है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता, बट ऐसी चीज़ें आपको चेक करना पड़ेगा कि हैंडलिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है कि नहीं। बाकी डिटेल वीडियो के लिए आप कमेंट करो, इसके ऊपर पार्ट 2 हम भी लाएंगे। सो टिप नंबर 3 है, इंजन का स्पार्क प्लग हो गया, हैंडल हो गया, दोनों व्हील हो गया। टिप नंबर 3 जो है क्लच फ्री प्ले। देखो अगर आप क्लच में बिल्कुल फ्री प्ले नहीं रखते, देखो सबको पता है कि क्लच जितना टाइट फील होगा मतलब बाइक चलाने में मज़ा आएगा, बट ये गलत है। ये क्लच में हल्का सा ना हल्का फ्री प्ले होना चाहिए। अगर आपको क्लच में हल्का सा ये वाला फ्री प्ले नहीं है और ये वाला सेम फ्री प्ले आपका रहता है इस जगह पे, क्लच तो हर बाइक में होता है बट स्कूटी में नहीं होता है। अगर आप स्कूटी के लिए वीडियो देख रहे हो तो इसमें ये वाला प्ले और ये वाला प्ले आपको चेक करने की जरूरत नहीं, ये आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये देखो बिल्कुल हल्का सा फ्री प्ले जो है, बिल्कुल हल्का सा फ्री प्ले होना चाहिए। इसमें होगा ये, अगर आपका बाइक में सब कुछ ओके है बट फिर भी गियर शिफ्टिंग में हार्ड डलता है, प्रॉब्लम करता है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। इंजन के बाद नहीं कर सकता, इंजन हम बाद में करेंगे, बट जो जनरल सर्विस है आप कर सकते हैं घर पे, वो है क्लच फ्री प्ले एडजस्टमेंट। अगर इसमें हल्का सा लूजनेस नहीं है तो आपका गियर शिफ्टिंग में मतलब मज़ा नहीं आएगा, हार्ड डलेगा गियर। तो आप एक काम करिए, इसका जो लूजनेस है, आप एक काम करिए, इसका जो फ्री प्ले है मतलब इधर से चेक करंट 2 है, इस जगह पे इसको थोड़ा सा लूज़ कर लीजिए, तो अपने अकॉर्डिंग आप फ्री प्ले रख लीजिए, बट फ्री प्ले हल्का सा होना चाहिए, वो आप कर लीजिए। तो आपका क्लच चलाने में भी मज़ा आएगा, क्लच प्लेट का लाइफ बढ़ जाएगा 110%, और उसके बाद इसका जो गियर शिफ्टिंग है वो भी स्मूथ हो जाएगा। तो एक तीर से 2 निशाने हमने कर दिया। सो गियर शिफ्टिंग के बाद, और सेम चीज़ 220 बाइक है, जितना भी आपका बाइक है सभी के लिए एप्लीकेबल है 110%। आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप ये सब चीज़ें चेक कर लीजिए, आपका बाइक मेंटेनेंस मतलब ठीक ठाक हो जाएगा। इसके साथ टिप नंबर 4 ये है, आपका व्हील का प्रेशर है वो तो आपने मेंटेन कर लिया, इसमें 28 रख लिया है, बट आपका व्हील जो है जाम होता है। ये ज़्यादातर केसेस में 220 में होता है, जैसे बैक में पीछे डिस्क ब्रेक होता है उस केस में इसका पीछे का जो व्हील है वो मतलब हर बाइक में जाम रहता है। अगर जाम रहेगा तो भाई माइलेज का प्रॉब्लम आएगा, पिकअप का प्रॉब्लम आएगा। ऐसा मान के चलो, मतलब नॉर्मली आपका व्हील आपको फील हो जाएगा, ठीक है, जाम होगा तो व्हील फ्री नहीं है, तो आप अगर फ्री कर लीजिए। और सेम कंडीशन अप्लाई होता है फ्रंट व्हील के तक। फ्रंट व्हील में देखो डिस्क ब्रेक है बट फिर भी इसका फ्रंट व्हील फ्री होगा। तो देखो फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक है बट इसका जो व्हील है देखो ऐसे, एटलीस्ट ऐसे फ्री होना चाहिए। अगर आपका व्हील फ्री नहीं है तो भाई दिक्कत वाली बात है, आपका बाइक का माइलेज में फ़र्क पड़ेगा और आपको लगेगा कि भाई पीछे से ना कोई पकड़ कर रखा है, ऐसा बाइक फ्री एकदम स्मूथली नहीं चलेगा। अगर आपका दोनों व्हील फ्री होना चाहिए, अगर आपका दोनों व्हील फ्री नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। सो टिप नंबर 4 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा तो टिप नहीं बचा है और कुछ ही बचा है। देखो इसमें देखो चेन होता है, सब बाइक में चेन होता है लगभग, तो चेन का अगर अलाइनमेंट ठीक नहीं है कैसे पता चलेगा। अगेन आपको बाइक को डबल स्टोर में करना है और व्हील को घुमाना है। अगर आपका चेन से साउंड आ रहा है, देखिए इसके समय इसका व्हील फ्री है, तो अगर आपके बाइक में मतलब कभी कभी चेन आपका टाइट होगा, मतलब आपका व्हील हमेशा फ्री नहीं चलेगा, कभी कभी जाम चलेगा, कभी कभी आपका स्मूथ चलेगा। तो इस केस में आप समझ जाएगा कि आपका चेन पॉकेट अगर नया डाला है तब भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, अगर ज़्यादा ओल्ड नहीं हुआ है तब भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मतलब आपका चेन का अलाइनमेंट में दिक्कत है। इसका चेन का अलाइनमेंट कर दीजिए। तो चेन का अलाइनमेंट हो गया, क्लच का एडजस्टमेंट होगा, इसके ऊपर मैंने बेसिक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, जो भी बेसिक मेंटेनेंस वाला वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा 2-3, वहाँ से आप अगर आप चाहो तो देख सकते हो। आपको चेक करना है बाइक का चेन जो है अलाइनमेंट होना चाहिए। अगर आपका बाइक का चेन कभी लूज़ है कभी टाइट है तो आपको पता कैसे चलेगा। अगर आपका कवर्ड चेन है तो इसमें एक रबर आता है चेन कवर में, तो रबर हटा लीजिए, आपको चेन दिखने लगेगा और बाइक को आपको इस तरीके से घुमाना है। तो अगर आपको ध्यान से देखोगे चेन हर टाइम ठीक है। अगर आपका बाइक में चेन कभी टाइट हो रहा है कभी लूज़ हो रहा है, कभी टाइट हो रहा है कभी कभी लूज़ हो रहा है, और सेम प्रॉब्लम आपका व्हील के साथ होगा, व्हील कभी जाम चल रहा है कभी फ्री चल रहा है, तो आपका बाइक का चेन का अलाइनमेंट नहीं है। तो चेन का अलाइनमेंट अगर आपका सही नहीं है तो प्रॉब्लम आएगा आपका चेन पकड़ जल्दी ख़राब होगा, चेन से साउंड आएगा, और अगेन आपका व्हील कभी कभी जाम चलेगा और कभी कभी फ्री होगा, उसका माइलेज में 110% इफेक्ट पड़ता है, और आपका बाइक के पिकअप में भी प्रॉब्लम पड़ता है। ये सब कुछ आपको जानना चाहिए। एंड गाइस जो अगला टिप है वो लगभग लास्ट होने वाला है, वो है आपका इंजन ऑयल से रिलेटेड। मतलब आपका इंजन में इंजन ऑयल कैसा है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, वो आपको चेक करना मतलब उतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आपका बाइक स्मोक दे रहा है, आपका इंजन ओवरहीट हो रहा है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर इस शीशे में आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 पॉइंट है, एक तो आपका लो पॉइंट एक हाई पॉइंट है। तो लो और हाई के बीच में आपका इंजन ऑयल, तो इसको चेक कर लीजिए। अगर आपका बाइक में होंडा शाइन बाइक है आपके पास तो इसमें ये वाला शीशा नहीं आता है, ग्लैमर में भी ये शीशा नहीं आता, तो आपको चेक करनी है। ये आपका डिप स्टिक ओपन करना है और उसमें आपका इंजन ऑयल चेक हो जाता है, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वाला रहता है, तो उसमें आप चेक कर लीजिए कि इंजन ऑयल
इंजन ऑयल पूरा होना चाहिए। एंड फाइनल टिप ये है, अगर आपका बाइक में एयर फिल्टर का प्रॉब्लम है, मतलब आपका बाइक में पिकअप का प्रॉब्लम है, माइलेज का प्रॉब्लम है, तो जनरल सर्विसिंग आप घर पे खुद से चेक कर लीजिए। अगर आपके पास ये वाला पेपर फिल्टर है, इसे क्या कहते हैं आपका पेपर फिल्टर, ये हमेशा क्लीन नहीं होता है। हर बार आपका मैकेनिक अगर क्लीन करके छोड़ रहा है तो उसको रोकिए, ये क्लीन नहीं होता है। इसका लाइफ रहता है 10,000 किलोमीटर। हर 10,000 किलोमीटर पे ये वाला पूरा फिल्टर चेंज होता है। बट अगर आपके बाइक में फोम वाला फिल्टर है, जैसे इस बाइक में फोम वाला फिल्टर है, 220 में फोम वाला फिल्टर है, वो आप लगभग 20,000 किलोमीटर चला सकते हैं। वो केरोसिन से और पेट्रोल से साफ करके उसको निचोड़ कर आप फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। ये क्लीन नहीं होता है, थोड़ा बहुत क्लीन हो जाता है। अगर आपके पास 2,000 किलोमीटर चला हुआ है, 3,000 किलोमीटर बाइक चला हुआ है, तब आप इसको क्लीन करके फिर से यूज़ कर सकते हैं, बट वन टाइम है। बट अगर आप इसको बार बार क्लीन करके चला रहे हो तो दिक्कत वाली बात है। ये पेपर वाला फिल्टर ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, बट इसका लाइफ रहता है 10,000 किलोमीटर। हर 10,000 किलोमीटर पर आपको एयर फिल्टर, अगर आपके पास ऐसा है तो चेंज 110% करना चाहिए। तो एयर मार के क्लीन करोगे तो बार बार, तो इस वाले में एप्लीकेबल नहीं होगा। और बात करें फ्रंट का सॉकर की, फ्रंट सॉकर देख लो, तो फ्रंट सॉकर अगर आपका ठीक है, इसका जो ऑयल चेंज है उसका लाइफ रहता है 10,000 किलोमीटर। अगेन 8 से 10,000 किलोमीटर इसका ऑयल चेंज होता है, उससे बाद आप उसको चेंज कराइए। अदरवाइज़ आपका सॉकर हार्ड लगेगा, सॉकर में मतलब सामने का सॉकर में प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद जो अगला टिप है वो है सॉकर को लेके। देखो पीछे का सॉकर इस बाइक में लीकेज है, ये वाला बाइक में, और इसमें देखो ये वाला सॉकर ठीक है। तो ऐसे केस में होगा ये, आपका जो पीछे का टायर है, ये वाला जो टायर देख रहे हैं, ये एक साइड से घिसेगा, मतलब जिस साइड आपका सॉकर लूज़ है, लीकेज है, उस साइड घिसेगा। तो अगर आपका बाइक में टायर एक साइड से घिस रहा है तो आप अगर चेक करा लो कि आपका सॉकर ठीक है कि नहीं। अगर आपका सॉकर दोनों ठीक है फिर भी ये टायर घिस रहा है तो आपका चेन का अलाइनमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है। चेन अलाइनमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड रीज़न हो सकता है इसका जो एडजस्टमेंट है, देखो ये जिस घाट पे एडजस्टमेंट किया हुआ है आपका, सेम ये वाला सॉकर सेम घाट पे एडजस्ट होना चाहिए। ये आपका टाइट कर दिया, उस साइड आपने लूज़ कर दिया, तो आपका टायर एक साइड से घिसेगा। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि टायर आपका एक साइड से घिस रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपका सॉकर में, सॉकर अलाइनमेंट में। सॉकर में हो सकता है ये वाला सॉकर ज़्यादा लूज़ हो गया हो, और हो सकता है आपका ये वाला सॉकर ज़्यादा टाइट हो। ये किस केस में होता है, अगर आपकी एक साइड का सॉकर सील कट गया है, एक साइड का सी है, तो इस वाले सॉकर सील का ऑयल कट गया है, तो ये तो ऑयल निकलेगा, तो ये लूज तो जाएगा। और इस साइड का अगर इस साइड का सॉकर ऑयल सील ठीक है तो ये सी है, तो उस केस में होगा ये आपका टायर लेफ्ट साइड वाले से घिसता जाएगा, मतलब एक साइड से घिसेगा और एक साइड से सही रहेगा। तो इस केस में ये वाला प्रॉब्लम होता है। तो आपको ये एक बार चेक कर लीजिए कि आपका टायर सही है, एयर प्रेशर सही है, पीछे का टायर का अलाइनमेंट सही है और एयर प्रेशर सही है। और उसके साथ एक बोनस टिप मैं देता हूँ, आप अगर ध्यान से देखोगे देख सकते हैं ये वाला टायर बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो अगर आपका टायर मडगार्ड से सेंटर में नहीं है, इस साइड हो सकता है, इस साइड हो सकता है, मतलब आपका आपने कहीं पे हो सकता है एक्सीडेंट किया हो सकता है आपका ये वाला चेसिस ना टेढ़ा हो चुका है। तो चेसिस टेढ़ा, चेसिस को कैसे सीधा करते हैं उसके अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं बता दूंगा। जैसे उस बाइक का चेसिस टेढ़ा था, मैंने उसको घर पे ही सीधा किया है, बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। 15-10 मिनट का टाइम लगता है, बट हो जाता है घर पर ही। तो ये आप चेक कर लीजिए, ये वाला अलाइंड, ये वाला व्हील मडगार्ड के साथ बिल्कुल अलाइन होना चाहिए। यही कुछ टिप्स मैं आपको देने वाला था, दे चुका हूँ। सो बस यही थे कुछ जनरल मेंटेनेंस जो कि आपको बाइक में करने चाहिए। अगर आपको बाइक का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप ये वाला वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। एटलीस्ट वो इस वीडियो को देख के सीख सकें कि भाई बाइक में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आप नॉलेज चेक कर सकते हैं। और ये सब चेक करने के लिए आपको कोई भी मतलब किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप खुद से चेक कर सकते हैं। चेक कर लो, अगर आपका इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपका बाइक में ये फॉल्ट निकला, आपने तो ये वाला चीज़ जानता ही नहीं था पहले, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इसका अगर पार्ट 2 चाहिए एडवांस, जैसे मैंने इसके ऊपर बताया कि चेन अलाइनमेंट आपका हो सकता है गलत हो सकता है, कैसे चेक करना मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको चेन अलाइनमेंट गलत है तो उसको सही कैसे करना है, आपका सॉकर ऑयल अगर ख़राब हो जाता है बार बार तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, हैंडल आपका टाइट रहता है बार बार तो उसके लिए क्या सोल्यूशन, आपने पता कर लिया कि भाई इसका ये प्रॉब्लम है, स्पार्क प्लग इसका शॉर्ट मतलब इसका माइलेज का प्रॉब्लम है, स्पार्क प्लग का काला निकलता है। तो प्रॉब्लम तो आपने पता कर लिया लगभग जनरल मेंटेनेंस में, बट उसका सोल्यूशन क्या है। तो अगर आप चाहते हो इसका पार्ट 2 लाएँ तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और मुझे आप चाहो तो इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो, बात तो डिस्क्रिप्शन लिंक है। आपका बाइक का स्पार्क प्लग खोल के फोटो खींचो और मुझे इंस्टाग्राम में सेंड करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका बाइक का माइलेज दे रहा है कि नहीं, परफॉर्मेंस कैसा है, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि इसका कार्बोरेटर ट्यूनिंग होगा या फिर हो सकता है इसका माइलेज बढ़ा हुआ है कम होगा, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपको ज़्यादा कुछ और मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मेंटेनेंस है भाई, आप यही जान लो, यही बहुत है। तो ज़्यादा हाई फाई जानोगे तो भाई आप मिस्त्री बन जाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।